राजा की तस्वीरों के साथ उनके पिता खड़े हैं। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो एक पिता अपने बेटे के पास में है, आंखों में आंसू है। और अक्सर जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तब पिता किसी से ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं, क्योंकि अब पिता खामोश है। बेटे की मौत के बाद अब पिता किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब भी ये कुछ बोलते हैं या इनके पास कोई आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि सोनम ने इनके बेटे की हत्या क्यों की, इनके बेटे का क्या कसूर था। आज राजा का जन्मदिन है। पिता एकटक अपने बेटे को निहार रहे हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं। कई बार ये तस्वीर सामने आई है और ये वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद हर कोई स्तब्ध और मौन हो जाता है। पिता और बेटे की ये बॉन्डिंग, क्योंकि तस्वीर देखेंगे आप तो इन तस्वीरों में नज़र आ रहे राजा, उनके पिता, मानो ऐसा लगता है कि पिता और बेटा एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप? आज मेरा बच्चे का जन्मदिन है और उसका बर्थडे भी है, और इसने सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मारा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों मारा, तो मारा है क्यों, किस लिए मारा, क्या वजह था, अभी तक इतनी बता रही है तो बताना क्यों मार रही है ऐसे तो तुम। और मेरा जो बेटा इतना खुशी से बर्थडे मनाता था, अगर मैं सो भी जाता था तो बोले पापा, बोलो उठो आज मेरा बर्थडे है। मुझे 2 दिन पहले बोलता था पापा कल मेरा बर्थडे, कल बर्थडे, मैं क्योंकि भूल जाता हूँ। अच्छा, आप गिफ्ट क्या देते थे अपने बेटे को? आपका जो बेटा था वो उसको दिला देता था, पापा मैं ये लूँगा, मैंने ठीक है उसको दिलाऊँगा, वो दिलाता हूँ मैं। मगर आज दुख की वजह से मैं अपने बेटे को वो चीज़ दिला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि है ही नहीं दुनिया में। उसने मार डाला सोनम ने। जिद करके राजा आपसे गिफ्ट लेते थे? मैं से हाँ बोले पापा मेरे को ये चाहिए था, उसको वही चीज़ दिलाता था। उसको कभी उसको नर्वस नहीं होता कि नहीं मेरा बेटा दुख होगा तो नहीं, चलो वो दिलाता था उसको मैं। इस 1 साल में क्या कुछ बदल गया? क्योंकि पिछले साल की फ़ोटो वीडियो जिसमें पूरा परिवार एक साथ खुश है, और आज हम देख रहे हैं आपकी आंखों में आंसू, इनकी माँ की आंखों में आंसू, पूरा परिवार रो रहा है। जन्मदिन में जहाँ खुशियाँ होती थी वहाँ पे आज मातम जैसा हाल है। उसके तो याद आती रहती है। उसको आज 4 महीने हो गए, आज भी मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ। सो नहीं पाते? नहीं सो पाता हूँ। हर वक्त आंखों में आंसू है? आँखों में आता है, और हर 2-4-8 दिन में उन्हें आवाज़ लगाया था पापा, वो अभी आवाज़ लगाता वो। अच्छा, आपसे बात करते हैं? हाँ, अभी भी कभी कभी उसको ना 2-4 दिन में कभी कभी मेरे पाँव के पास यूँ कर देगा, हाथ मार देगा, एकदम नींद चमकने में उठ जाता हूँ। ये बेटा हाँ, पिता के पास आ जाता है? हाँ। अच्छा, रो रहे हैं आज आप, आपके बेटे का जन्मदिन है। अब जन्मदिन कैसे मनाऊंगा मैं, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो मैं सरकार से कहूँगा कि मेरे बेटे को न्याय दिला दीजिए बस। वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, जो आज भले जिंदा नहीं है मगर लास्ट में लेकर भेजी है। कहीं सोनम ने बहुत बेरहमी से मारा है बेटे को, बहुत बेरहमी से। अच्छा, आप अपने बेटे से क्या बात करते हैं? हम जब भी यहाँ पे आते हैं देखते हैं कि आप अपने बेटे के पास खड़े हैं और ऐसा लगता है कुछ बात कर रहे हैं आप। बात कर देखते बस आंसू आते हैं, मन ही मन में करते थे बेटा राजा तू क्यों छोड़ के चला गया पापा को, क्यों छोड़ के चला गया। पिता का दर्द है ये। उसने जाते वक्त तो हमसे मेरे को मिलने भी नहीं दिया, और परिवार उसको लेके चली गई फ़ोन द्वारा। अच्छा, जब ये गए थे तब तो आपसे उस दिन मिले भी मुझसे नहीं? मिल के भी नहीं गए। आप सो रहे थे उस दिन? हाँ मैं सो रहा था। आखिरी बार अपने बेटे को नहीं देख पाए? आखिरी बार भी नहीं मिल पाया, और जो उसकी लाश है जब भी वो मरा मिला मेरा उसके। मैंने बच्चे को बोला मैंने बेटा इसमें उसके ये खोलो, तो बोला पापा तुम नहीं देख पाओगे, लाजा के लाश पूरी सड़ गई है। तो आप अपने बेटे को नहीं देख पाए? नहीं देख पाया हमने। सिर्फ अब जो कुछ है ये तस्वीर है? ना जाते वक्त ना आते वक्त, अब सिर्फ ये तस्वीर है। तस्वीर देखते रहो रोते रहो। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर कितना दर्द है, ये परिवार कितने दर्द के साथ जी रहा है। ख़ासतौर पर अब ये परिवार राजा के यादों के साथ ही है, और अभी तक इस परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। पिता है तो रोते हुए सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे 3-4 महीने हो गए लेकिन आंसू थम नहीं रहे।
माँ से हमने बातचीत की, उनकी आंखों में भी आंसू है। भाई से बातचीत की, उनकी आंखों में आंसू। पूरा परिवार उस दर्द के सहारे जी रहा है जिस दर्द को सोनम ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।